स्टोरी शुरू होती है दो बचपन के दोस्त रेहान और डिंडा से। दोनों को भूतों में काफी इंटरेस्ट था और वो हमेशा हॉन्टेड जगहों पर जाने का प्लान बनाते थे। एक दिन वो दोनों एक पुरानी और काफी डरावनी फैक्ट्री में चले जाते हैं जो हॉन्टेड मानी जाती थी। रेहान के पास एक साइकिक एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो भूतों को देख सकता था। डिंडा भी भूतों को देखना चाहती थी लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी रेहान को एक लड़की की आत्मा फैक्ट्री के कोने में बैठी नजर आई। डिंडा अपने लेवल पर पूरी कोशिश करती है कि वो कुछ देख सके पर उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी एक डेंजरस और डरावना डीमन वहां प्रकट हो जाता है। डीमन को देखते ही रेहान काफी डर जाता है और तुरंत भागता है। डिंडा भी उसके पीछे भागती है लेकिन रास्ते में गिर जाती है। इसी वक्त वो डीमन डिंडा को हंट कर लेता है। कट टू प्रेजेंट टाइम। रेहान को एक नाइटमेयर से उठते हुए दिखाया जाता है। उसे हर रात ऐसे ही डरावने नाइटमेयर्स आते हैं। रेहान की शादी शैरन नाम की एक लड़की से हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और उनकी लाइफ काफी सेटल्ड और वेल्दी है। अगले दिन शैरन रेहान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर दोनों काफी खुश होते हैं। शैरन के साथ कार ड्राइव करते वक्त रेहान को अचानक कार के आगे एक स्पिरिट दिखाई देती है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। रेहान ने शैरन को कभी ये बात नहीं बताई कि वो भूतों को देख सकता है। घर पहुंचकर दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन रात को रेहान एक और नाइटमेयर से उठता है। जब शैरन पूछती है तो वो बोलता है कि बस उसे प्यास लगी है। रेहान पानी लेने के लिए किचन जाता है। शैरन को इसी बीच किसी की आहट सुनाई देती है। तभी उनके घर का लैंप फ्लिकर करने लगता है और फ्यूज हो जाता है। रेहान लैंप को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन बल्ब अचानक से इंटेंसिवली ग्लो करता है। इस इंसिडेंट से रेहान गिर जाता है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। शैरन लैंप की अजीब हरकत देखकर थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। रेहान जब घर आता है तो उसे अपनी एक आंटी की स्पिरिट दिखती है जो काफी बुरे हाल में होती है। रेहान और भी शॉक तब होता है जब वो देखता है कि उनकी शादी की फोटो टूटी हुई है। तभी डोर पर नॉक होता है। रेहान जाके देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद एक और नॉक होता है और इस बार नॉक दरवाजे के बिल्कुल करीब से आता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने डिलीवरी वाला पर्सन होता है। अब ये इंसिडेंट शैरन को काफी डिस्टर्ब करते हैं और वो अपनी फ्रेंड टिया से बात करती है। टिया का मानना था कि उनके घर में शायद कोई ऊपरी शक्ति आ गई है। टिया सजेस्ट करती है कि शैरन अपने अंकल कासिम से मिले जो घोस्ट और स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते थे। जब शैरन ये बात रेहान को बताती है तो रेहान मना कर देता है क्योंकि वो मानता ही नहीं था कि घर में कोई घोस्ट है। लेकिन एक दिन शैरन के साथ बाथरूम में एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट होता है। वो नहाते हुए फील करती है कि कोई उसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शैरन को पूरा यकीन हो जाता है कि घर में कुछ गलत है। शैरन अपने अंकल कासिम को घर बुलाती है। अंकल कासिम जो एक्चुअल में भूतों से बात कर सकते थे, घर में प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल रिचुअल करते हैं। वो घर के कोने कोने में कुछ स्टेक्स लगाते हैं और कहते हैं अगर घर में सच में कोई स्पिरिट है तो ये स्टेक्स टूट जाएंगी। कासिम घर को प्रोटेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं लेकिन रास्ते में उनकी कार के सामने एक शैडो आकर रुकती है। जब वो चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। उधर घर के अंदर स्टूल अपने आप मूव कर रहा होता है। शैरन का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। शैरन रेहान को ये सब बताती है और कहती है पक्का इस घर में कुछ तो है। तब शैरन रेहान को बताता है कि उसने एक साइकिक को बुलाया था जो घर को प्रोटेक्ट करके गया था लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। रेहान थोड़ा नाराज होता है कि शैरन ने बिना उससे पूछे ये सब किया क्योंकि वो मानता था कि घर हॉन्टेड नहीं है। शैरन उससे कहती है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हें हर रात नाइटमेयर्स आते हैं। घर का सामान टूट रहा है, स्टूल अपने आप मूव कर रहा है और स्पिरिट्स मुझे भी तंग कर रही हैं। रेहान उसकी बात सुनता है और फाइनली कन्फेस करता है कि उसके पास एक साइकिक पावर है जिससे वो घोस्ट देख सकता है। लेकिन वो शैरन को इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि शैरन एक नॉर्मल लाइफ जिए बिना किसी डर के। लेकिन रेहान का कहना था कि उसने घर में कोई स्पिरिट नहीं देखी इसलिए वो अब तक इन सब इंसिडेंट्स पर बिलीव नहीं कर रहा था। कासिम अपनी कार चला रहा होता है जब उसे अपनी कार के पीछे एक फीमेल घोस्ट बैठी हुई नजर आती है। उस घोस्ट को देखते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से कासिम की डेथ हो जाती है। अगली सुबह टिया ये बात शैरन को बताती है और शैरन ये सुनकर डर जाती है। शैरन रेहान के साथ मिलकर कासिम के घर जाती है। वहाँ रेहान को एक स्पिरिट कासिम के घर के ऊपर खड़ी हुई नजर आती है। शैरन को लगता है कि रेहान ने कुछ देखा है। रेहान कुछ कंफ्यूजन में बोलता है पता नहीं मैंने क्या देखा, वो काफी दूर था। शैरन रेहान से कहती है मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हमें फॉलो कर रहा है। शायद कोई पुराना काम अधूरा है जो अब ये एंटिटी पूरा करना चाहती है। रेहान को शैरन की बातें थोड़ी बेतुकी लगती है और वो उसे बोलता है तुम्हें ओवरथिंक करना बंद करना चाहिए। उन दोनों के बीच इस बात पर थोड़ी नोकझोंक हो जाती है
और शेरन डिसाइड करती है कि वो अब उस हॉन्टेड घर में नहीं रह सकती। उसे डर था कि कहीं कासिम की तरह उनका भी वही हाल ना हो। रेहान शेरन को समझाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। रात को रेहान एक लड़की की हंसी सुनता है। जब वो देखने जाता है तो उसे डिंडा नजर आती है। रेहान उसे फॉलो करने लगता है। इसी बीच शेरन भी उठ जाती है। जब वो रेहान को कॉल करने की कोशिश करती है तो देखती है कि रेहान का फोन वहीं पड़ा है। रेहान डिंडा को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ वही स्पिरिट जो कासिम ने देखी थी शेरन पर अटैक कर देती है। वो स्पिरिट शेरन को सीधा स्टेज से नीचे गिरा देती है, जिससे शेरन को काफी चोट लगती है। रेहान देखते ही शॉक हो जाता है कि शेरन के नीचे खून बह रहा है। उसकी प्रेगनेंसी भी अब डेंजर में थी। शेरन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कंफर्म नहीं करते कि प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। जब शेरन को होश आता है तो वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। रेहान उसे तसल्ली देता है, जो भी होगा सब ठीक होगा। अब रेहान भी परेशान हो जाता है और सब कुछ सच पता लगाने के लिए अपने होम टाउन जाता है, जहाँ वो और डिंडा बचपन में खेला करते थे। वहाँ रेहान डिंडा की मॉम से मिलता है, ये जानने के लिए कि डिंडा की मौत कैसे हुई थी। इसी बीच हॉस्पिटल में एक हाउसकीपर का बिहेवियर अजीब होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो शेरन के वार्ड में आ जाती है और शेरन और टिया पर अटैक करने की कोशिश करती है। उसने टिया को थोड़ा हार्म भी किया। समय रहते वहाँ सिक्योरिटी आती है और उस हाउसकीपर को पकड़ लेती है। तब हमें पता चलता है कि वो लेडी किसी ऊपरी शक्ति से पजेस्ड थी। शेरन हॉस्पिटल छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वही स्पिरिट उस पर फिर अटैक कर देती है। शेरन के पीछे वो स्पिरिट लग जाती है। तभी वहाँ रेहान पहुँचता है और शेरन को बचा लेता है। शेरन को ले जाते वक्त रेहान उसे बताता है, मुझे पता चल गया है कि हमें फॉलो करने वाला कौन है। रेहान शेरन को डिंडा के बारे में बताता है और कहता है कि डिंडा उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट था, भूत देखना। रेहान उसे बताता है कि एक दिन जब वो दोनों हॉन्टेड फैक्ट्री में गए थे तब डिंडा का सामना एक डीमन से हुआ था। डीमन ने उसे मारा नहीं बल्कि अपने कब्जे में ले लिया था। डिंडा रेहान को पसंद करती थी, लेकिन रेहान स्कूल में किसी और लड़की को लाइक करता था। एक दिन जब रेहान उस लड़की को घर छोड़ने जा रहा था, डिंडा जबरदस्ती उसके साथ स्कूटर पर बैठ गई। रेहान की फ्रेंड किसी और लड़के के साथ चली जाती है और ये बात रेहान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेहान गुस्से में डिंडा से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिंडा स्कूटर रुकवाती है और उनके पीछे आने वाले फ्रेंड्स के सामने गुस्से में आ जाती है। इस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ता है और दोनों एक ट्रक के सामने आ जाते हैं। उस एक्सीडेंट में डिंडा और उनका एक फ्रेंड दोनों मर जाते हैं। रेहान इस इंसिडेंट से काफी सैड हो जाता है, लेकिन डिंडा के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं होता। इसी वक्त हम डिंडा के इवल माइंड को देख पाते हैं। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रेहान डिंडा की मॉम से मिलता है और उससे पूछता है डिंडा की डेथ कैसे हुई। डिंडा की मॉम बताती है कि एक दिन डिंडा अपना कॉलेज ड्रॉप करके घर आ गई थी, क्योंकि उसे वहाँ रहना पसंद नहीं था। वो सिर्फ रेहान के पास रहना चाहती थी। इस बात पर डिंडा की मॉम उससे काफी गुस्सा हो जाती और कहती कि डिंडा और रेहान की शादी कभी नहीं हो सकती। डिंडा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और कुछ फोटोज देखने लगती है। डिंडा का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी डिंडा की मॉम उसका रूम लॉक कर देती है। लॉक्ड रूम के अंदर डिंडा के अंदर की इवल पावर्स जाग जाती है, जो उसे शायद उस डीमन के कब्जे के टाइम मिली थी। उसकी ताकत से वो अपने रूम का दरवाजा तोड़ देती है और अपनी मॉम को हार्म कर देती है। डिंडा एक फोटो देखने लगती है जिसमें वो और रेहान है। उस फोटो पर वो अपना ब्लड लगाती है। सीन्स फ्लैशबैक में वापस फैक्ट्री के पास जाता है, जहाँ डिंडा ने रेहान के लिए सुसाइड किया था, क्योंकि रेहान अपना ब्लड प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। रेहान ने किसी और से शादी कर ली थी। डिंडा और रेहान ने एक दूसरे से ब्लड प्रॉमिस किया था कि वो जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन वक्त के साथ रेहान आगे बढ़ गया, पर डिंडा कभी उस प्रॉमिस को नहीं भूली। इसी वजह से डिंडा अब एक स्पिरिट के रूप में वापस आई थी, ताकि रेहान अपना प्रॉमिस पूरा करे। रेहान शेरन को लेकर अपने होम टाउन लौटता है। अगली सुबह वो फैक्ट्री के अंदर जाता है जहाँ डिंडा ने अपनी जान दी थी। रेहान को लगता है कि वो अपनी दुनिया में है, लेकिन डिंडा उसे अपने स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है। वहाँ कोई भी रेहान को देख या सुन नहीं सकता। तभी डिंडा फाइनली रेहान के सामने आती है। रेहान उससे कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन डिंडा रेहान की बात नहीं मानती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी रेहान के लिए सैक्रिफाइस की थी। वो चाहती थी कि रेहान उसके साथ उसकी दुनिया में ही रहे। इस बीच शेरन और डिंडा की मॉम फैक्ट्री पहुंच जाती है, जहाँ उन्हें रेहान की बॉडी मिलती है। डिंडा रेहान को भी दिखाती है कि उसकी बॉडी वहीं पड़ी है और उसकी आत्मा अब उसके साथ है। ये देखकर रेहान डर जाता है। टाइम पर शेरन और डिंडा की मॉम रेहान की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। रेहान अब डिंडा पर गुस्सा होता है और कहता है, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। अब मेरी लाइफ शेरन के साथ है
और वो माँ बनने वाली है, तुम्हें हमारी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। डिंडा पहले तो बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन रेहान उसे समझाता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे जाने दो, शेरन के लिए और मेरे लिए रेस्पेक्ट रखो। डिंडा फाइनली मानने लगती है, लेकिन तभी वो डेविल जो डिंडा के साथ था उन दोनों पर अटैक कर देता है। रेहान की हार्ट बीट रुक जाती है और उसकी आत्मा डेविल के सामने पहुंच जाती है। डेविल रेहान की आत्मा की पावर्स को खींचने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सीपीआर देकर रेहान की बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रेहान और डिंडा पर डेविल ने पहले अटैक किया था। उस दिन रेहान ने अपनी साइकिक पावर का यूज करके डिंडा को डेविल के कब्जे से छुड़ाया था। अब रेहान वापस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और उसके पास एक एंजेलिक पावर थी। रेहान डेविल का खात्मा कर देता है और साथ ही डिंडा की आत्मा को भी शांति मिलती है। डिंडा फाइनली समझ जाती है कि रेहान उससे अब भी प्यार करता है, लेकिन उसका साथ छोड़कर उसने अपना प्रॉमिस दूसरे तरीके से निभाया है। हॉस्पिटल में रेहान की बॉडी फाइनली मूव करती है और उसमें फिर से जान आ जाती है। ये देखकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।